इलीगल कार्य नहीं कर रहे हैं, हम वही कार्य कर रहे हैं जो देश के संविधान में लिखा गया है। मेट्रो में अनाउंस किया जा रहा है कि किसी और सुरक्षा के कारण, तो हम लोग आतंकवादी थोड़ी ना है यार। हमारी सिंपल सी मांग है, आज तक हमारे देश में इतनी यूथ है, लेकिन तुम यूथ को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हो। जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है वो पैसे देके आगे बढ़ जा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। 4 बार डेट एक्सटेंड हो चुका है, उसके बाद जब आप एग्जाम दे रहे हो उसमें भी चीटिंग हो रही है। अब हम क्या हमेशा एग्जाम भी देते रहे? आखिर छात्रों की बात सरकार क्यों नहीं सुनती है? आखिर क्या दुश्मनी है छात्रों से सरकार की? 2017 का स्कैम, जब एसएससी का स्कैम हुआ था 2017 में, पूरे भारत के छात्र दिल्ली आके पीसफुल आंदोलन किया था, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मानी। आखिर उनका डिमांड क्या था? उनका एक ही डिमांड था, एसएससी जो स्कैम हुआ है इसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी किया जाए। एसएससी स्कैम एक ही सेंटर पे, राजस्थान में एक सेंटर पे 300-400 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। वो लगातार 3-4 सालों से होते आ रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट और कुछ टीचर ने इस पर रिसर्च स्टार्ट किया। तब पता चला कि बहुत बड़ी धांधली हो रही है। तब पता चला कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस मिला हुआ है, जो हर साल वहाँ पे सीटें फिक्स की जाती है, सीटें बेचा जाता है और उस तरह सिलेक्शन वहाँ पे होता है। इसके लिए पूरे छात्र हैं ना, सारे भारत से आए, आंदोलन किया। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं किस तरह कितने छात्र आए थे, लाखों की तादाद में छात्र आया था। और गवर्नमेंट से डिमांड की कि एसएससी के खिलाफ जो स्कैम हुआ है ना, सीबीआई की इंक्वायरी। क्या स्टूडेंट ने क्या मांगा? क्या इसने ये बोल दिया कि हम लोग को चांद पे लेके जाइए या हमें क्या सरकारी जॉब दे दीजिए? इसने एक चीज मांगा, सीबीआई इंक्वायरी, और ये भी सरकार है ना मना कर देती है। राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि प्रॉपर इंक्वायरी होगा, सारे बच्चे घर की तरफ लौट जाइए, और आज तक पता नहीं चला प्रॉपर इंक्वायरी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कितने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हुआ होगा। जिस तरह 400-400 सीटें 500-500 सीटें बिक जाती है, अब सोच लीजिए इतने सारे बच्चे जो मेरिट लिस्ट में आता अपनी मेहनत से, उस बच्चे का तो भविष्य खराब हो गया। वो जो एक बार मेहनत नहीं किया, सिर्फ पैसा से सीट खरीद के आज के डेट में वो उस ऑफिस में बैठा हुआ है, और वहाँ करप्शन भी कर रहा होगा वो इंसान, क्योंकि जब पैसा में सीट खरीदेगा तो पैसा कमाएगा भी तो वही ना। जो बच्चे दिन रात मेहनत करता है, खून और पसीना बहाता है, अगर उसने डिमांड कर लिया सीबीआई इंक्वायरी का, तो कौन सी बड़ी सरकार पे आफत मच गई? अगर मान लेते सरकार, तो कम से कम बच्चे सरकार पे विश्वास करती, बच्चे कम से कम है ना दिन रात फिर से मेहनत करता, उन्हें ये लगता कि नहीं एग्जाम में कहीं धांधली नहीं हो रही है, अगर होगी भी तो सरकार है ना उस इंसान को नहीं छोड़ेगी, नहीं बख्शेगा। लेकिन सबसे बड़ी कारण ये है कि सरकार इसलिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं की उस समय, क्योंकि कोई भी स्कैम जब होता है ना, जब कोई भी पेपर लीक होता है ना, कुछ भी होता है, इसके पीछे है ना बिना पॉलिटिकल पार्टी के लिंक से ऐसा काम हो ही नहीं सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा स्कैम कर दे। पॉलिटिकल पार्टी लिंक होती है, और कोई भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी क्यों करेगी? जब करेगी तो उसी की पार्टी बदनाम होगी ना। इसीलिए सरकार है ना नहीं मानी सीबीआई इंक्वायरी की बात। क्या लाखों छात्र अगर अनुरोध कर रहा है, आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है सरकार से कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए, तो क्या सीबीआई इंक्वायरी नहीं करना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या ये गलत था? लेकिन सरकार के पास एक अच्छी रणनीति है, उसको पता है कि छात्र का आंदोलन ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता, इसीलिए वो अच्छा चाल चलते हैं। या तो लाठीचार्ज करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे छात्रों को, जो कि आंदोलन खत्म हो जाए। दूसरा चाल ये चलता है कि तुरंत क्या कर देंगे, एग्जाम का फॉर्म निकाल देंगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और पुराना जो करप्शन हुआ था, पुराना जो स्कैम हुआ था, वो भूल जाते हैं। कैसे नहीं भूलेगा? जब सर पे एग्जाम रहेगा तो भूलना ही पड़ेगा ना। हम एग्जाम की तैयारी करेंगे कि हम जाके आंदोलन करेंगे? ये तो हमारी मजबूरी होती है ना, क्योंकि हमारे ऊपर
घर का प्रेशर, फैमिली वालों का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, हमें भी कहीं ना कहीं सेटल होना होता है। जब इतना हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, तो हमें भी एक नौकरी प्राप्त करनी होती है। वो छात्र जानता है कि उसके ऊपर कितना बर्डन होता है। एक छात्र ही दूसरे छात्र का दर्द समझ सकता है, कितनी तकलीफें से गुजरता है, कितना दर्द होता है, कितना चीज़ को छोड़ना पड़ता है। शादी छोड़नी पड़ती है, हम कोई हम फ्रेंड की शादी अटेंड नहीं कर पाते हैं, ना रिश्ते में कोई शादी अटेंड कर पाते हैं, ना फेस्टिवल हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि एक उम्मीद होता है, होप होता है कि हम मेहनत करके जब हम हासिल कर लेंगे, एक जॉब हासिल कर लेंगे ना, उसके बाद हमारे पास मौका मिलेगा अच्छे से एंजॉय करने का और हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। अभी हम अपने टाइम को बर्बाद न करें। लेकिन कोई आता है और सीट खरीद के हमारी जगह पे वो सीट ले लेता है। लेकिन सरकार को पता है कुछ भी कर लो हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार को ये भी पता है कि तुम ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते हो। यही होता ही है। जब तक हमारी बात नहीं मानी गई, क्या कोई भी आंदोलन तब तक टिका? क्या बार बार रोड पे आया? हम ये नहीं सोचते हैं कि अगला एग्ज़ाम तो जरूर फॉर्म निकाल दिया गया है, उसमें भी स्कैम होगा, उसमें भी सीटें बिकेगी, लेकिन हम सबको पता नहीं चलेगा। और हम सब है ना, फिर से एग्ज़ाम देंगे, फिर 2-4 साल बाद पता चलेगा, फिर से आंदोलन करेंगे और फिर से कहानी खत्म। पिछले 10 साल का आप डाटा निकाल के देख लीजिए, जब भी कोई भी आंदोलन सक्सेस हुआ है, जब पूरी जनता, पूरी छात्र कदम से कदम मिला के चला है, एक साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, तब जाके आंदोलन सक्सेस हुआ है और सरकार है ना उनकी बात को मानी है। रेलवे का जब आंदोलन होता है तो उसमें एसएससी के छात्र सोचते हैं कि हम क्यों जाएं। जब एसएससी का होता है तो यूपीएससी का साथ सोचता है, छात्र सोचता है कि हम क्यों जाएं। जब यूपीएससी का होता है तो स्टेट पीसीएस का साथ छात्र सोचता है कि हम क्यों जाएं। तो हम लोग तो अपने में ही बट गए हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अन्याय अन्याय है, अन्याय कहीं भी हो हम सबको साथ रहना चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए। तो एसएससी हो या देश का कोई और मुद्दा हो, अन्याय अन्याय है। अन्याय को सहना सबसे बड़ी अपराध है, इससे बड़ी अपराध कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी अपराध है अन्याय को सहना और अन्याय को देखना। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं अरे कुछ लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, हम यहाँ से बैठ के देखते हैं। भाई साहब, सबको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, तब जाके चेंजिंग आएगी, तब जाके बदलाव होगा। सिर्फ एक के खड़ा होने से बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि सरकार को भी पता है कि ये कुछ लोग हैं, बाद बाकी लोग नहीं आएंगे इनके साथ, इसीलिए इस चीज़ का वो फायदा उठाते हैं। कहा जाता है जब तक सांस तब तक आस। जब तक अन्याय हो ना, तब तक हम लोग को है ना एक साथ खड़ा होनी चाहिए और एक साथ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जब हम एक साथ खड़ा होंगे ना, तो कोई भी सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो गलत कर सके। अगर सरकार गलत करती है उसके जिम्मेदार सरकार नहीं, हम सब हैं, हम और आप हैं। क्योंकि सरकार तो आएगी जाएगी, सरकार को तो आना जाना लगा रहेगा, इलेक्शन होते रहेगा, लेकिन सरकार तब अपनी जिम्मेदारी को समझेगी जब हम सब एक साथ होकर उनको सबक सिखाएंगे कि नहीं अब बहुत हो गया। गलत जब भी होगा आपको मानना पड़ेगा, गलत नहीं। अब हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह आपको हम चुन के इस सिंहासन में बिठा सकते हैं ना, तो रातों रात उसी सिंहासन से आपको हम गिरा भी सकते हैं। छात्रों के साथ पूरा देश खड़ा है। पहले छात्र तो खड़ा हो अपने अधिकार के लिए। हम लोग ही अपने अधिकार के लिए नहीं खड़ा होंगे तब देश कहाँ से खड़ा होगा? क्योंकि हम लोग पे किसी एक का उम्मीद नहीं टिका होता है, हम लोग पे पूरा परिवार का उम्मीद टिका होता है। पूरे परिवार छात्रों के साथ खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, पूरी किसान खड़ा है। क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, जब हम तैयारी करने आते हैं, लाखों किसान के बेटे होते हैं, लाखों बिजनेसमैन के बेटे होते हैं, कहीं ना कहीं से लोग बिलोंग करता है। तो छात्र एक ऐसा कम्युनिटी है जिसके साथ सब लोग खड़ा है। लेकिन हम आप तो खड़ा होंगे तब तो हमारे साथ कोई खड़ा होगा। जब हम आप ही नहीं खड़ा होंगे अपने अधिकार के लिए तो कौन हमारे साथ खड़ा होगा? पहले तो हम आपको खड़ा होना होगा। और इस बार शपथ लीजिए, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी शपथ लेता है गीता पे हाथ रख के, हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इस तरह हम लोग इस बार अपने मन में शपथ लें कि इस बार हम अपने जितने भी छात्र हैं, जितना भी इश्यू है पिछले 10 सालों से, सबका सोल्यूशन हम इस बार कर लें।
और इसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके सारी इशू सरकार मानेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अन्याय हुआ है तभी हम सब छात्र रोड पे आए हैं, और यही एक मौका है सरकार को मनवाने का और आगे का पीढ़ी चेंज करने का। क्योंकि अगला जनरेशन आपसे पूछेगा, अगर अगला जनरेशन आपसे पूछेगा क्या आपने आंदोलन किया था, क्या आप सक्सेस हुए, तो क्या आप जवाब देंगे कि नहीं, हम रन छोड़ के भाग गए, हम 2 दिन आंदोलन किए, पुलिस ने डंडा बजाई, हमने छोड़ दिया आंदोलन को। जब तक हम अपनी डिमांड को मनवा न ले तब तक हमको सरकार से लड़नी चाहिए।